नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है, क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगी ममता। देखिए, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच टकराव साफ नजर आ रही है। सीपीआईएम के महासचिव सीतारमन येचुरी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही बंगाल में अब इंडिया गठबंधन के तीनों दलों के लिए 2024 की लड़ाई से पहले साथ आना मुश्किल हो गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अगले साल होने वाले चुनाव में सीपीआईएम के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे में संभावना है कि लोकसभा चुनाव में बंगाल में सीपीआईएम और कांग्रेस टीएमसी के साथ कोई समझौता ना करे। सूत्रों ने यह भी कहा कि कांग्रेस और वाम मोर्चा अपना गठबंधन जारी रख सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी के बने रहने की संभावना कम होती जा रही है। साथ ही येचुरी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ना जारी रखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप में से अधिकांश को जानता हूं। हमें आप में से कई लोगों से प्रतिक्रिया पत्र मिले हैं जिसमें कहा गया कि टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट कैसे खड़ा हो सकता है। हम भी ये मानते हैं, टीएमसी भाजपा का विकल्प नहीं है और ना ही हो सकता है। जब अवसर आता है तो टीएमसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के साथ समझौता कर लेती है। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है और भविष्य में भी ऐसा कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि लेफ्ट इंडिया गठबंधन में क्यों है। इसका जवाब देते हुए येचुरी ने कहा था कि हमें भाजपा को सत्ता से बेदखल करना होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़ेंगे और आपको बता दें कि देखिए, क्या इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगी ममता, इसी पर आज हम बात करेंगे खास मेहमानों के साथ। देखिए, सीपीआईएम के महासचिव ने टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इंडिया गठबंधन में सभी दल शामिल हो गए हैं, लेकिन सभी अपनी जरूरतों का तकाजा दे रहे हैं। सभी दल गुणागणित में लगे हुए हैं कि उनको कहां पर नुकसान और किस एंगल पर फायदा होगा। सीतारमन येचुरी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि तमाम विपक्षी दल इंडिया के बैनर के साथ तो हैं, लेकिन बीजेपी के खिलाफ हैं, लेकिन राष्ट्रीय तौर पर, राज्य तौर पर नहीं। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सीपीआईएम नेता प्यारी देवी जी जुड़ चुकी हैं। राम प्यारी देवी जी का बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। वहीं हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से नेता डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, सबसे पहला सवाल तो मैं इसी पर लेना चाहूंगी सीपीआईएम से। देखिए, जिस प्रकार से राम प्यारी जी, लगातार येचुरी जी का एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कह दिया कि टीएमसी बीजेपी का विकल्प नहीं हो सकती। राष्ट्रीय तौर पर आप लोग साथ होने की बात करते हैं, लेकिन राज्य के तौर पर आप लोग हमलावर हो रहे हैं एक दूसरे पर। माफी चाहेंगे, संपर्क टूट चुका है। चलिए, हम सीधा आएंगे, टीएमसी से सवाल लेंगे। देखिए सर, संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से। संजय जी, जिस प्रकार से आप लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत बताते आए हैं, लेकिन गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर रखने के हो रहा है। अगर बात राज्य के स्तर पर करें तो गठबंधन नजर नहीं आ रहा। आपसी कलह गठबंधन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि शुरुआत में ही ये बताया गया था कि जो गठबंधन होगा वो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, कभी नहीं बताया गया कि राज्य स्तर पे होगा। ये शुरुआत से ही तय था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इंडिया गठबंधन का जो नाम रखा गया है वो किया गया है। तो राज्य स्तर पे तो सबको अपना अधिकार है कि अपना अपना जनाधिकार को बढ़ाए, अपने अपने वोट बैंक बढ़ाए। कोई पार्टी नहीं चाहेगी कि जहां पे वो जीतने वाली उम्मीदवार है वहां पे हटा किसी दूसरे को दे। तो ये बिल्कुल भी अभी किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी मैसेज न ममता दीदी ने दिया, ना हमारी पार्टी की तरफ से दिया गया है कि हम इंडिया गठबंधन से अलग हटने वाले हैं या कुछ। क्योंकि अभी फिलहाल हमारा पूरा गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है। बाकी कांग्रेस इस समय अपने 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त है, वहां पे वो अपने चुनाव को देख रही है। इसके बाद 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से बैठक होगी और जो भी किसी के साथ जो गिले शिकवे हैं या कोई बात ऐसी हो रही होगी वो भी उसको दूर किया जाएगा। अभी ऐसी कोई इस तरह के नहीं है। बाकी सीपीएम की राय इस तरीके से है, तो मैं तो यही कहूंगा पहले अपना जनाधार वो बढ़ा ले, इतना जनाधार बनाए कि कम से कम कुछ एक लोकसभा सीट जीत ले, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो उनका पास तो अभी खुद ही जनाधार नहीं है। 3 राज्यों में पहले हुआ करती थी, आप किसी भी राज्य में नहीं रह गए वो।
जी। तो पहले तो अपना ही जनाधार बढ़ा ले, बाकी हम लोग के बारे में मत सोचे। हम लोग तो, हमारे पास तो अपना जनाधार है, हमारे राज्य में हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। और इंडिया गठबंधन को हम लोग कम से कम, हमारी कोशिश है कि हम 38 सीटें कम से कम हम अपनी पार्टी की तरफ से भेंट करें। जो ममता दीदी ने पहले भी कहा है, और हम लोग अपनी तैयारी में है, पूरी तरीके से अपनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जी चलिए, इसी पर सवाल हम कांग्रेस से, हमारे साथ अरुणेश जी भी मौजूद हैं, उनसे भी ले लेते हैं। सर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो लगातार आप लोग गठबंधन की बातें कर रहे हैं, गठबंधन का आगाज भी आपकी पार्टी ने किया, लेकिन जब राज्य के स्तर पर देखा जाए तो चाहे वो एमपी के चुनाव देखे जाएं, चाहे अब टीएमसी की सांसद को देखा जाए, ममता जी को देखा जाए, आप लोग सीट शेयरिंग के लिए राजी नहीं है, आप लोग गठबंधन के लिए राजी नहीं है राज्य स्तर पर। देखिए, पहली बात तो ये है जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि जो गठबंधन हुआ, जैसे हमारे टीएमसी के बड़े भाई साहब ने कहा, ये गठबंधन सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए हुआ था, और अभी तक तो इसमें सीटें ही क्लियर नहीं हुई हैं, किसको कितनी सीटें मिलनी है जी। और राज्य स्तरीय वाली बात है, तो जब राज्य स्तरीय गठबंधन होगा तो उसकी अलग तरीके से समीक्षा होगी और वो राज्य इकाइयां उनको तय करेंगी। और दूसरी बात जो है, जो बीजेपी और एनडीए के जो मुख्य लोग हैं, जो इस समय हमलावर है इंडिया गठबंधन को लेके, तो मैं उनको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि साहब, शिवसेना का भी जो बीजेपी से गठबंधन है वो राष्ट्रीय लेवल पे ही होता है। उत्तर प्रदेश सहित तमाम जो अन्य राज्य हैं, महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो शिवसेना और बीजेपी अलग अलग ही चुनाव लड़ती हैं। ऐसे ही अकाली दल भी अलग चुनाव लड़ती है, इसी तरीके से जो पासवान जी की पार्टी है वो भी अलग चुनाव लड़ती है। तो गठबंधन का स्वरूप हर तरीके से जरूरी नहीं कि हर जगह एक समान ही हो, कि भाई एक बार गठबंधन हो गया तो वो हर जगह ही गठबंधन होगा। ये समय के हिसाब से देखा जाता है और ये देखा जाता है कि इस समय मांग क्या है, अरुणेश जी, समय जो है जनता की मांग क्या है, और जनता के हिसाब से ही गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। जी अरुणेश जी, आपने इसी पे मैं आपसे बीच में ही आपको माफी चाहूंगी रोकने के लिए, आपने कहा कि जनता के हिसाब से गठबंधन बनते हैं। देखिए, आपने जिन लोगों से गठबंधन किया है वही लोग अब आप पे आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि विधानसभा में जब गठबंधन नहीं करना था तो लोकसभा से पहले करना चाहिए था गठबंधन, विधानसभा से पहले क्यों किया? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं, जो गोदी मीडिया है या जो बीजेपी आईटी सेल है, तो जो चुनिंदा कुछ लोग हैं, ये क्या है, बात का बतंगड़ बना देते हैं। अखिलेश जी ने कभी नहीं कहा कि गठबंधन जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। मैं अखिलेश जी का कोटेशन बता देता हूँ। अखिलेश जी की कमलनाथ जी के साथ मीटिंग हुई, सीटों को लेके बात हुई। अखिलेश जी 6 सीटें मांग रहे थे, कमलनाथ जी ने 4 सीटों को लेके कहा, लेकिन उसमें सहमति नहीं बन पाई। तो मध्य प्रदेश में दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अखिलेश जी ने खुद कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बात हो गई है, और उन्होंने खुद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन किया है कि कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह का, या फिर इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई बयानबाजी ना करें। जी, कमलनाथ जी का जिक्र भी आपने कर दिया अरुणेश जी। एनडीए और बीजेपी आईटी सेल बना रही है, ये लोग डर गए हैं, ये लोग नहीं चाहते कि हमारा इंडिया गठबंधन एकजुट रहे। ये लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, ये लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये लोग आधी अधूरी जो क्लिप्स हैं उनको एडिट करके चला रहे हैं। ये इनकी पुरानी पैतरेबाजियां हैं जो लेकिन अरुणेश जी आप ही के नेताओं के बयान हैं, आप ही के नेताओं के बयान है। कमलनाथ जी ने भी बयान दिया था, आप बयानबाजी से नहीं पीछे हट सकते। देखिए, उन्होंने भी बयान दिया था कि कौन है अखिलेश वखिलेश। वहीं अगर हम बात करें अजय राय जी की, तो उन्होंने भी ये बयान दिया था कि जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। इस पर भी तो टिप्पणी करिए जरा। देखिए, अब पूरी बात क्या कही उन्होंने, कमलनाथ जी ने पूरी बात क्या कही, वो तो ना तो मीडिया ने चलाई ना किसी ने चलाई। ऐसे आपको याद होगा किसान आंदोलन में टिकैत साहब का एक जो बयान है वो चलाया गया, अल्लाह अकबर, लेकिन उससे पहले हर हर महादेव नहीं चलाया गया। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि जो अधूरा सच होता है वो खतरनाक होता है। जी, पूरी बात दिखाई जाए ना, वो मीडिया पूरी क्लिप दिखाए कमलनाथ जी की, वो मीडिया पूरी क्लिप दिखाए जो अन्य नेता हैं उनकी। लेकिन सर उससे पहले कोई बात नहीं हुई थी अरुणेश जी। जब वो गाड़ी से उतर रहे थे, मीडिया ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने तुरंत ये जवाब दिया था कि कौन अखिलेश वखिलेश। मतलब एक तरफ आप लोग एक मंच पर साथ में आ रहे हैं। सर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जी अरुणेश जी, तूल नहीं बना रहे इस मुद्दे को तूल नहीं बना रहे सर, लेकिन आप इस चीज से नहीं कह सकते कि ये बयान कमलनाथ जी का नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, हम आप लोगों की मजबूरी समझ रहे हैं जी। आप लोगों की मजबूरी है
कि सरकार के विरोध या विपक्ष में जो खबरें हैं वो आप लोग नहीं दिखा सकते। सर हमारी कोई मजबूरी नहीं है सर। देखिए सवाल पूछने से अगर आप पत्रकार पर ही हमलावर हो जाएंगे तो ये तो गलत बात है ना। सवाल तो मैं पूछूंगी ना। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अरुणेश जी, क्या कमलनाथ जी ने नहीं कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश, हाँ या ना? पूरी क्लिप दिखाई जाए, हाँ या ना सर? कहा था कि नहीं कहा था? जब उनसे पूछा गया, गठबंधन लगातार विवादों में है सर आपका। ऐसे तो योगी जी ने भी बहुत कुछ कहा, ऐसे तो मामा शिवराज जी ने भी बहुत कुछ कहा, लेकिन वो क्लिपें तो कभी नहीं दिखाई जाती हैं। जी कमलनाथ जी की आधी अधूरी क्लिप दिखा के बीजेपी IT सेल क्या हासिल कर लेना चाहता है? चलिए संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी भी हमारे साथ हैं। संजय जी देखिए, कह रहे हैं कि आधी अधूरी बात दिखाकर क्या कहना चाह रहे हैं, हम ही पे हमलावर हो जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ कि क्या फ्यूचर है इस गठबंधन का? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग ने साफ कह दिया कि बीजेपी को हराने के लिए साथ आएंगे, लेकिन राज्य स्तर पर क्या? मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कि राज्य स्तर पे हर पार्टी को यह हक होता है कि वो अपना जनाधार बढ़ाए। हर पार्टी चाहती है कि वो राष्ट्रीय लेवल पे उसे राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। तो अगर वो जनाधार नहीं बढ़ाएगी, राष्ट्रीय स्तर पे वो नहीं आएगी, तो किस तरीके से उसकी जो है पहचान बढ़ेगी? हम भी चाहते हैं, हम जैसे अपना इस समय त्रिपुरा में, उड़ीसा में, गोवा में, मिजोरम में, इस तरीके से हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में हम अपने जनाधार को धीरे धीरे करके बढ़ा रहे। आसाम में ऐसे कई राज्य हैं जहां हम अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं। अगर हम कांग्रेस के भरोसे या CPM के भरोसे में बैठ जाएंगे तो हमारा जनाधार कैसे बढ़ेगा? लेकिन सर CPIM और कांग्रेस दोनों ने कह दिया कि राज्य के स्तर पर जो है गठबंधन नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर होगा। किसी के साथ नहीं होगा, नहीं किसी के साथ नहीं होगा। सबको मैंने कहा ना, सारी पार्टियों को अपना हक है कि वो अपने हिसाब से नफा नुकसान के हिसाब से अपने जनाधार को बढ़ाए। लेकिन ये जो गठबंधन है ये लोकसभा के चुनाव को लेकर के है। और फिर अभी जैसा कि अभी हमारे भाई अरुणेश जी बोल रहे थे, जिस तरीके से आप लोग क्लिप का जो है छोटा काटते हो, आलू से सोना निकलेगा, ये कहा किसने था? दिखा तो दिया गया कि राहुल गांधी ने बोला हुआ था, जबकि मोदी जी ने ये बोला हुआ था। ये बीजेपी की IT सेल बेहद खतरनाक है जी, इनसे बच के रहिए। ये बहुत सारी चीजों को जो है तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। अभी आपने देखा होगा अमित शाह जी ने बता दिया कि एम्स, इसरो, IIT ये सारा के सारा बीजेपी ने बनाया है। लेकिन आप इस बात को झुटला नहीं सकते ना संजय जी, आप इस बात को झुटला नहीं सकते ना कि इंडिया गठबंधन में आपस कलह दिख रही है लोगों को अभी। नहीं कोई कलह नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ कि अभी किसी बच्चे का जो है अपने पापा से झगड़ा हो गया इस बात को लेकर। टीचर जी ने तो बताया था एम्स नेहरू जी ने बनाया है, अमित शाह जी बता रहे हैं कि वो बीजेपी ने बनाया हुआ है। तो ऐसा इस तरीके से हम तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना बताया किसी दिन कि ताजमहल जो है मोदी जी ने बनाया हुआ था, उसके बाद तो और कलह हो जाएगी। तो इनका एक फेक न्यूज फैलाने का एक बहुत बड़ा एक इनका सेक्टर चलता है। आधी अधूरी चीजों को काट करके ये पेश करते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। जनता को अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जनता के साथ महंगाई, बेरोजगारी और इन सब कई मुद्दे हैं जो इनके वादे थे, उन वादों पे ये बात ही नहीं करते किसी भी तरीके से। 2014 में कहते हैं कि प्रधानमंत्री महंगाई के मां नहीं बोलते, तो आज काहे नहीं बोलते? प्रधानमंत्री दुनिया जहान के हर जगह घूमते हैं, लेकिन मणिपुर में आज भी लैंड नहीं हुए। सर देखिए, मणिपुर का मुद्दा यहाँ नहीं उठाएंगे। मणिपुर देश के बाहर चला गया है। बात ममता बनर्जी की हो रही है, बात इंडिया गठबंधन की हो रही है, आप मणिपुर पे क्यों बात कर रहे हैं सर? क्यों नहीं बात करेंगे मैम, क्यों नहीं बात करेंगे? मैं जिस दिन मुद्दा मणिपुर पे रखेंगे उस दिन मणिपुर पे बात करेंगे। देखिए इतने संवेदनशील मुद्दे को आप इस डिबेट में मत उठाइए। संजय जी बात समझिए, इतने संवेदनशील मुद्दे को यहाँ मत उठाइए। जिस दिन मणिपुर पे बात करेंगे उस दिन आपसे जरूर मैं सवाल का जवाब लूंगी। हम देखिए, पहली बात यह है कि जब देश की बात आती है तो हम पूरी देश की बात करेंगे। चलिए बहरहाल आप सभी बने रहिए हमारे साथ। संजय जी 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 मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ जी, मैं वक्त दूंगी आपको संजय जी। देखिए संजय जी, मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि ब्रेक से पहले हम आप ही के पास से गए थे और आप मणिपुर बोल रहे थे। सर संवेदनशील मुद्दों को नहीं उठाते हैं, बात CPIM की हो रही है, TMC की हो रही है, कांग्रेस की हो रही है और इंडिया गठबंधन की हो रही है, तो इसी पे आते हैं। देखिए अगर बात CPIM की करें तो येचुरी जी ने कह दिया है कि बीजेपी का विकल्प नहीं है TMC, इस पर जवाब देंगे आप? देखिए इस समय बीजेपी का झूठ का विकल्प कोई नहीं है जी। हम लोग क्या कोई नहीं है बीजेपी के झूठ का विकल्प। तो हमें इंडिया गठबंधन बना है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विकल्प के लिए बना हुआ है। और बीजेपी भी अपना जो है एनडीए अलायंस जो बनाई हुई है तो उसमें भी जो है इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट से बना रखी है। बीजेपी अकेले इतनी ताकतवर खुद नहीं है,
उन्होंने अपने पीछे 38 दलों को, जिनके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं है, उनको भी खड़ा कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी, मतलब इंडिया गठबंधन को ही जो है बीजेपी को ताकतवर बहुत ज्यादा है। बीजेपी खुद कमजोर हो गई है और काफी कमजोर हो चुकी है। 2018 में बीजेपी जो 76% राज्यों में उनका पूरा देश में राज्य था, अब वो 39% में आके गिर चुके हैं। और ये 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, ये 27-28% में आके गिरने वाले हैं, क्योंकि एक राज्य से ये अपना सरकार नहीं बना पाएंगे। तो इनकी हवाइयां उड़ी है बहुत सारे इनका। और सबसे बड़ी चीज, आरएसएस खुद मोदी पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अपने तरफ से बहुत मजबूती के साथ, हमारा भी सीटों का वो नहीं हो पाया है, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव एकदम से आ गया है सर के ऊपर। और कांग्रेस के बड़े नेता, सारे नेता इस समय चुनाव की रैलियों में व्यस्त है। 3 दिसंबर के बाद फिर से बैठक होगी, उसके बाद सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा मुद्दा क्या है। क्योंकि हम भटकाने वाले मुद्दों पे हम बात नहीं करेंगे, हम जो बात करेंगे संजय जी भटकाने वाले मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। साथ ही आपने कह दिया कि आरएसएस खुद अब बीजेपी पे भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन अगर टीएमसी और सीपीआईएम की बात करें ना, सीपीआईएम और टीएमसी की बात करें, चलिए मोदी जी मान लेते हैं, लेकिन टीएमसी और सीपीआईएम की बात करें तो आप लोग भी कभी एक दूसरे पे भरोसा करते नहीं नजर आए। आप लोग का तो इतिहास ही पुराना है, हमेशा एक दूसरे के सरफटोल में आप लोग लगे रहते हैं। मैंने फिर बोला कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर को आप अलग अलग करके रखिए, एक साथ घालमेल मत करिए। जी, मतलब राज्य स्तर पर आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं चाहिए, राज्य स्तर पर आपको सीट शेयरिंग नहीं चाहिए, जो चाहिए बस राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए। तो ये राज्य चुनाव से पहले इस गठबंधन का मतलब क्या है सर? फिर देश हित पे चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने फिर बोला आपसे, तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबको अपने अपने जनाधार बढ़ाने का सबको अपना अधिकार है। सब अपना अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं, सब अपना मजबूत होना चाहते हैं लोकसभा से पहले। तो क्यों हम किसी के बीच में टांग अड़ाए? अखिलेश जी अगर मध्य प्रदेश में लड़के जीतना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप ये चीज मान रहे हैं कि आप इस गठबंधन के साथ ही मजबूत हैं, इस गठबंधन से अलग होकर आप लोकसभा में नहीं उतर पाएंगे? छोटी सी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। अखिलेश जी अगर वहां से 2-4 सीटें जीत भी जाते हैं और जरूरत पड़े तो बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, वो कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे। चलिए अरुणेश जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से ही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से सर कह रहे हैं कि अगर अखिलेश जी जीत भी जाते हैं तो सीट शेयरिंग को लेके दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अरुणेश जी कांग्रेस पे लगातार और आपके गठबंधन पर, दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं आए दिन। नहीं, सवाल तो हमें यही उठते दिखाई दे रहे हैं, मैं बाकी कहीं सवाल नहीं उठ रहे हैं। नहीं सर, हर तरफ सवाल उठ रहे हैं, नहीं कहीं नहीं उठ रहे हैं। और हमें भी कई बार यही पता लगता है, डिबेट्स में ही पता लगता है। अभी 2-3 महीने पुरानी बात बताऊं, आपके यहाँ अक्षय सिंह जी हैं, वो हमें बता रहे थे कि सचिन पायलट साहब जून में नई पार्टी बना रहे हैं, और ये भी मुझे यही डिबेट में पता लगा। लेकिन अब जून से देख लीजिए, नवंबर आ गया, अभी तक हमें नहीं दिखा कि सचिन पायलट। लेकिन अरुणेश जी, आप सचिन पायलट की और अशोक गहलोत जी की आपसी कलह किसी से छुपी नहीं है सर। विनम्र निवेदन है, एक कलह जरा इधर भी देखा जाए। आप बताइए, एनडीए गठबंधन के 38 दल है, 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उन 38 दलों में से बीजेपी किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? मेरी जानकारी के अनुसार 4 राज्यों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या कभी बीजेपी से सवाल हुए कि आपके इंडिया गठबंधन में दरार पड़ गई है क्या? आप सब लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि विपक्ष के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। नहीं सर, हम तो सवाल सबसे करते हैं। हम तो जबकि जनता के सवाल उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों की समस्या पे सरकार से सवाल कर रहे हैं। मोदी जी को छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ का घोटाला दिख रहा है, लेकिन अडानी जी की कंपनी में, जो सेल कंपनी, उसमें 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए वो नहीं दिख रहे। आरबीआई ने 25 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिए, उस पे सवाल करो तो वो नहीं दिख रहे उनको, मोदी जी को। लेकिन जहां जहां कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की सरकार है, वहां के घोटाले उनको दिख जाते हैं। और जिन नेताओं पे वो आक्षेप लगाते हैं, अगर वही नेता उनकी पार्टी में शामिल हो जाएं, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे जितेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो आपके अजीत पवार जी हो, तो वो पाक साफ हो जाते हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई सीबीआई, ईडी और ये सारे जो लोग हैं मिलके विपक्ष के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। भाई एक भी हमें ऐसा नेता बताओ जिसके ऊपर बीजेपी का कोई नेता हो जिसके ऊपर सीबीआई या ईडी का छापा पड़ा हो। एक सवाल मैडम, आपको नहीं लगता कि एनडीए से भी होना चाहिए कि एनडीए के घटक दल अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं इन 4 राज्यों में?
आखिर एनडीए गठबंधन में इतनी बड़ी दरार जो हो रही है उस पे भी एक चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप ईमानदारी से बताइए। नहीं सर, जब उस पर चर्चा होगी तो जरूर होगी, लेकिन कब आज होगी? जब आज इंडिया इसी पर चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन से क्या अलग हो जाएंगे ममता जी। एक तरफा चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक तरफा चर्चा कहाँ हो रही है सर? लगातार बयान आ रहे हैं, आपके गठबंधन को लेकर बयान आ रहे हैं, इसीलिए चर्चा हो रही है। देखिए अखिलेश जी का बयान देख लीजिए, कमलनाथ जी का बयान देख लीजिए। बयान उधर से भी आ रहे हैं, लेकिन उन बयानों को दिखाया नहीं जा रहा है। सर देखिए, सर सुनिए, खबर के आधार पर बात कर रहे हैं सर, खबर के आधार पर बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, बीजेपी 6 टुकड़ों में बट चुकी है। कुलिस्ते भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज, लेकिन एक साथ आने का वादा आपके गठबंधन ने किया था सर। चुनाव से पहले गठबंधन आपका बना है रुणेश जी। 6 खेमे में मध्य प्रदेश में बीजेपी बट चुकी है, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। 4 खेमे में राजस्थान में बीजेपी बट चुकी है। आए दिन ऐसे वीडियो आते हैं, कई नेताओं के कपड़े फट रहे हैं, कहीं उनको काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उस पर कभी चर्चा नहीं होगी। मध्य प्रदेश की क्यों बात कर रहे हैं सर? बात अभी आप लोकसभा पे थे, अब आप मध्य प्रदेश पे आ गए। बताइए, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, राजस्थान में चुनाव नहीं है। आज के जो टॉपिक की चर्चा है वो चर्चा चुनाव को लेकर ही तो है। चलिए अरुणेश जी, चुनाव को लेकर टॉपिक की चर्चा है ना, तो चुनाव से ही जुड़ा मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। देखिए, मैं चर्चा एक तरफा बिल्कुल नहीं है सर। देखिए सवाल तो सुनेंगे ना सर, सवाल तो सुनिएगा ना अरुणेश जी। मैं 20 मिनट से सवाल ही सुन रहा था मैं। हाँ। चर्चा होगी तो चारों तरफ से चर्चा होगी। चलिए ठीक है, आप बता दीजिए किस प्रकार से चर्चा होगी सर, आप ही बता दीजिए किस प्रकार से चर्चा होगी। चर्चा सिर्फ इंडिया गठबंधन पे नहीं होगी सर, लेकिन सवाल तो इंडिया गठबंधन पे उठ रहे हैं ना। लगातार बयानबाजी आपके ही नेता कर रहे हैं जो आपके गठबंधन में शामिल है। बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं मैम, लगातार बयानबाजी बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन उन क्लिप्स को क्यों नहीं दिखाया जाता? जी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाए गए, जब सर हम हर किसी को लेके सवाल करते हैं। हमने वसुंधरा राजे को भी लेके सवाल किया था कि अलग थलग दिख रही है। ऐसे सवाल हमें ऐसे सवाल कभी नहीं सुनाई दिए। माफी चाहूंगी सर, आप शायद वो वाली डिबेट देख नहीं पाए हमारी। जी अरुणेश जी, शायद आपने देखा नहीं होगा। लेकिन ये दुख की बात है कि उन पे कभी चर्चा नहीं होती है। सर बिल्कुल चर्चा होती है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नरोत्तम मिश्रा जी ने एक पानी की बोतल जवाब दीजिए सर, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए। वक्त की कमी है सर, इस प्रकार से तो डिबेट हो ही नहीं पाएगी ना। नहीं तो आपके हिसाब से भी डिबेट नहीं होगी। नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होगी सर। जवाब तो दीजिएगा ना। देखिए बहुत सरल सा जवाब देना है आपको, एक सीधा सा सवाल है मेरा। इंडिया गठबंधन दरकता हुआ नजर आ रहा है, ईमानदारी से होते। अरुणेश जी देखिए, इस प्रकार से हल्ला गुल्ला मचा के डिबेट नहीं होती है। जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। पूरी बात नहीं कहने देती है ना। मैंने आपको बिल्कुल मौका दिया है। देखिए संजय जी को भी मौका दिया, आपको भी मौका दिया है। का साथी भी डिबेट में होना चाहिए था, बीजेपी से भी सवाल होना चाहिए था। बिल्कुल सर, हम बीजेपी से भी सवाल करते हैं। आप खुद बीजेपी के साथियों के साथ पैनल में बैठे हैं। और इसी सर आज के डिबेट में, अब आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ, सुन लीजिए अरुणेश जी। आज के पैनल में बीजेपी से कोई इसलिए नहीं है क्योंकि बात इंडिया गठबंधन की हो रही है, वहाँ बीजेपी का क्या लेना देना? एनडीए गठबंधन की भी होनी चाहिए। और चलिए ठीक है, डिबेट में बुलाइएगा। ठीक है सर, जरूर बुलाएंगे आपको, जरूर बुलाएंगे। अब एक आखिरी सवाल अरुणेश जी, एक आखिरी सवाल होनी चाहिए जी। आपको जरूर बुलाएंगे, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। अब तो आप थोड़ा सा संयम बरतिए ना सर। इंडिया गठबंधन लगातार विवादों के घेरे में है सर, और ऐसे में अब लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि ममता जी भी छोड़ सकती है। नॉकआउट तो नहीं हो जाएगा 2024 के चुनाव से पहले आपका गठबंधन? हाँ। जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। और इंडिया गठबंधन ये तो जनता बताएगी ना सर कि किसका साथ है। फिलहाल संजय जी भी हमारे साथ हैं, संजय जी भी हमारे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, संजय जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लें इस बात को। जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जनता बताएगी, और मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 2024 में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए संजय जी, अभी है इंडिया गठबंधन के साथ, सारे दल मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। जी वक्त की कमी है सर, संजय जी के पास आना चाहूंगी। संजय जी देखिए, सर ने तो साफ तरीके से जाहिर कर दिया अरुणेश जी ने कि 2024 में आप आ रहे हैं और ये गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन गठबंधन को लेकर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी भी गठबंधन तोड़ सकती है। कतई नहीं। पहली बात मैं आप साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। दूसरी बात, मैं एडवांस कांग्रेस को मुबारकबाद देता हूं कि ये 5 राज्यों में वो चुनाव जीत रहे हैं जी। और ये आपको पहले ही सेमीफाइनल आपको दिख जाएगा कि 5 राज्यों में बीजेपी की बड़ी बुरी हार होने वाली है। ये एक सर्वे, इंटरनल सर्वे है, बीजेपी की खुद की इंटरनल सर्वे है। इसलिए इनकी हवाइयां हो रही है, इसलिए झूठ पे झूठ, मतलब लोग पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी। मैंने कहा ना,
कि मेरे ख्याल से आपको जल्दी ही ऐसा पता चल जाएगा कि अमित शाह जी बोलेंगे ताजमहल जो है मोदी जी ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें लोग कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। कुछ भी जुमले छोड़े हैं, कल भी नया जुमला छोड़ा है, अगले 5 साल तक राशन फ्री दिया जाएगा जी। तो ये भी एक नया जुमला छोड़ा हुआ है। अब उनको अगले 5 साल का खुद का ठिकाना नहीं, जुमला पहला छोड़ के बैठ गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अभी पहले तो आप आगे आने वाले समय में अगले महीने का वो देखो। आप अभी जब इस समय आचार संहिता लगी तो मोदी जी ये घोषणा कैसे कर गए, किस तरीके से कर गए कि अगले 5 साल तक जो है जनता को फ्री वो करेंगे। इसके ऊपर तो चुनाव आयोग को कांग्रेस को शिकायत करनी चाहिए। मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को आप अपनी तरफ से इसको चुनाव आयोग को शिकायत करें कि इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने इस समय ऐसे चुनाव के वक्त पे आचार संहिता लगी हुई है 5 राज्यों में, ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।